यूक्रेन और रशिया के जो मामलात है उसमें भी जाकर रशिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और वहां पर उनके साथ बैठना, यह भी मैसेज देता है कि जो वेस्ट यूक्रेन के पीछे खड़ा है, हम तो रशिया और चाइना की तरफ ही देख रहे हैं। तो ऐसे में चाइनीज डोमिनेंसी को एक्सेप्ट करना, चाइनीज डोमिनेंसी को या कह लें एक्नॉलेज कर रहा है पाकिस्तान इस विजिट के साथ साथ। यही वजह है जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर बहुत थरथली मची है, परेशानी हो चुकी है। आप मीडिया में भी देख सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क को काफी ज्यादा इस चीज की परेशानी हो रही है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का वो बिलोंग करता है अमेरिका के ब्लॉक से, अमेरिका का एलाय है। तो उसको ये किसी भी सूरत में ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान पर मबनी यहां पर एक नया पावर ब्लॉक बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ ओनली ऑन ट्रेंड्स पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीजिंग दौरे के बाद एक और बड़ी सफारती हलकों से खबर आई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब रशिया का दौरा करेंगे फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में, की तारीख जो है अभी वो फाइनलाइज नहीं की गई, उसको अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन बीजिंग दौरे के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है डिप्लोमेटिक। 23 साल बाद पाकिस्तान का कोई वजीर आजम रशिया एक बायलैटरल विजिट पे जाएगा, उनका अपना वफद साथ लेकर जाएगा, वहां के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। आखिरी जो विजिट पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया था वो 99 में नवाज शरीफ साहब ने किया था। उसके बाद 23 साल के एक बड़े लंबे वक्फे के बाद इमरान खान वो वज़ीर आज़म होंगे जो रशिया जाके व्लादिमीर पुतिन के इन्विटेशन पे उनसे मुलाकात करेंगे। सफारती महाज पे तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक और बड़ी विक्ट्री है और बहुत ही इस चीज़ को हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। और इस विजिट को पूरी दुनिया में सिर्फ खित्ते में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो इस वक्त दुनिया में, जो बदलती सियासतें हैं, जो बदलते पावर ब्लॉक्स हैं, उसके हवाले से इमरान खान की ये जो मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन से, इमरान खान का जो रशिया जाना है, बहुत अहमियत का हामिल है। 3 वजूहात आपको बताते हैं कि जिस वजह से ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होगी। सबसे पहली अहम वजह ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दौरे से एक मैसेज जाएगा दुनिया को और अमेरिका को कि जो एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है वो इमरान खान का अमेरिका की तरफ से लेके रशिया की तरफ जा रहा है। आप अगर माजी में होने वाले कुछ मामलात और वाकयात की कड़ी मिलाएं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डंके की चोट पर ऐलान करना कि हम अड्डे नहीं देंगे, अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे, उसके बाद जो बाइडन की वहां से कॉल ना आना और उस पर इमरान हुकूमत का कोई खास रिएक्शन ना जाना। उसके बाद अगर हम अपने माजी में देखें तो पिछले 2-2.5 दहाइयों में अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे हैं उसमें कोई खास हमें आउटपुट नहीं मिला, हमेशा डू मोर का नारा लगता रहा। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो थोड़ी स्ट्रेंथन होती हमें नजर आ रही है कि वो अपने पांव पे खड़े होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर अमेरिका हमारे साथ सर्द महरी से काम लेता है तो हम अपना शिफ्ट कर सकते हैं किसी और तरफ। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहता पाकिस्तान, और जो दुनिया है वो किसी कोल्ड वॉर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी एक रियासत का सरबरा, एक न्यूक्लियर पावर का सरबरा अपने दौरों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी मुलाकातों से बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाता है। जो आजकल हो रहा है कि अब आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी इस वक्त जो कशीदगी चल रही है उसमें खुलेआम यूएस जो है, अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और रशिया पे गोलाबारी कर रहा है, लफ्जी गोलाबारी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की आप इक्वेट कीजिए जो अमेरिका के साथ सो कॉल सर्द महरी चल रही है और रशिया की भी अमेरिका के साथ सर्द महरी चल रही है। इस मामले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को व्लादिमीर पुतिन की तरफ से फॉर्मल इनविटेशन आना कि आप हमारे मुल्क में आए, उनका स्टेट विजिट उधर जाना 23 साल बाद एक कोल्ड मैसेज है अमेरिका को कि यूक्रेन और रशिया के मामले में पाकिस्तान कहां खड़ा है, रशिया के साथ मौजूद है। और एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी आप इसको इस तरीके से कहें कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा रहा है कि हम किसी मुल्क पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अगर अमेरिका हमारे साथ सर्द से ताल्लुकात रखता है तो हम अपना डिप्लोमेटिक शिफ्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं रशिया की जानिब। तो सबसे अहम वजह इस दौरे की अहमियत की कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट शो करने की कोशिश कर रहा है रशिया की जानिब। दूसरी अहम वजह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी पर्सनल जो आप कह लें अचीवमेंट है वो हमें नजर आ रही है कि कैसे वो मकबूलियत रखते हैं वर्ल्ड लीडर्स में। व्लादिमीर पुतिन का उनको इनविटेशन आना ऐसे ही नहीं है, ये एक सिलसिला है, कड़ी है। आपको याद होगा 2019 में एससीओ समिट में दोनों लीडरान बहुत अच्छा बॉन्ड किए थे, हर तस्वीर में बात करते, डिस्कस करते हुए, खाने की मेज पे भी डिस्कस करते हुए वो विजुअल्स बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। उससे ये नजर आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो
बात करने का तरीका है वो पाकिस्तान का मुकदमा हर लीडर के सामने, हर समिट पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे लड़ना जानते हैं और लड़ रहे हैं। उसी सिलसिलों की कड़ी अभी हाल ही में ब्लास्फेमी इशू, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डंके की चोट पर जब से वज़ीर आज़म बने हैं हर इंटरनेशनल फोरम पे ब्लास्फेमी इशू को उठाते हैं। तौहीन रिसालत का जो मामला है उसको दुनिया को एनलाइटन करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मुसलमानों के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। उस मैटर पर कुछ ही अरसे पहले व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दो टोक बयान आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये भी अगर हम इस तनाजुर में देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ही काविशों और उनके ही वोकल होने की वजह से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपने वर्जन पे, अपने बयानियों पर लाने में वो कामयाब हुए और अब उनको रशिया के दौरे की दावत मिली है। 23 साल बाद किसी वज़ीर आज़म को रशिया के दौरे की दावत मिली है। तो ये अब इस तनाजुर में भी बहुत अहम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन की जो पर्सनल एफिलिएशन और बॉन्डिंग है वो भी इस दौरे से काफी साबित होती है। और सबसे अहम रीजन जिसकी वजह से ये दौरा बहुत ही अहम है और बहुत ज्यादा मैसेज सिग्नल कर रहा है वो ये है कि एक तरह से पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि वैसे तो दो टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन इशारे किनारे और मीटिंग्स ही सारे जेस्चर्स दे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस मीटिंग से ये बात एक तरह से वाज़ेह हो रही है कि जो पाकिस्तान है वो सफारती लेवल के ऊपर इस खित्ते में चाइनीज डोमिनेंसी को तस्लीम कर रहा है। कुछ अर्से पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं और हमारे साथ बिजनेस टर्म्स पे जो हमारे मफाद के साथ जो ताल्लुकात रखना चाहेगा मुल्क, हम उसके साथ वही रखेंगे। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में इंटरव्यू में कहा था कि सबको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। अब वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं कि चाइना, जो इस वक्त आप जानते हैं कि वेस्ट ने, यूरोप ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना का बॉयकॉट किया गया था यूगर मुस्लिम के इशू के ऊपर, उस तनाजुर में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस बाइकॉट के होते हुए गए, उन्होंने विंटर ओलंपिक्स अटेंड किया, एक मैसेज दिया कि हम चाइनीज वर्जन ऑफ द स्टोरी जो यूगर मुस्लिम्स के ऊपर है, हम चाइनीज वर्जन को बाय करते हैं, हम उन पे या अपने दोस्तों पे हमें यकीन है, हम विंटर ओलंपिक्स में जाएंगे। तो ये वेस्ट को पहली बड़ा मैसेज था कि वी आर हैप्पी विद चाइना, हमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद अभी मैंने जिक्र किया कि यूक्रेन और रशिया के जो मामलात है उसमें भी जाकर रशिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और वहां पर उनके साथ बैठना, यह भी मैसेज देता है कि जो वेस्ट यूक्रेन के पीछे खड़ा है, हम तो रशिया और चाइना की तरफ ही देख रहे हैं। तो ऐसे में चाइनीज डोमिनेंसी को एक्सेप्ट करना, चाइनीज डोमिनेंसी को या कह लें एक्नॉलेज कर रहा है पाकिस्तान इस विजिट के साथ साथ। यही वजह है जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर बहुत थरथली मची है, परेशानी हो चुकी है। आप मीडिया में भी देख सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क को काफी ज्यादा इस चीज की परेशानी हो रही है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का वो बिलोंग करता है अमेरिका के ब्लॉक से, अमेरिका का एलाय है। तो उसको ये किसी भी सूरत में ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान पर मबनी यहां पर एक नया पावर ब्लॉक बने और वो अमेरिका का एलाय होने की वजह से सिंगल आउट होता हमें नजर आए। तो हमारा पड़ोसी भी इस विजिट से, रशिया के विजिट से बड़ा परेशान नजर आ रहा है। उनके मीडिया में भी आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सी हलचल मच गई है, रातों की नींद गायब हो गई है, उनके मीडिया से ये चीज साफ नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो रशिया का विजिट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, सॉवरेन फ्रंट पे नई कामयाबियां तय करे, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए नई खुशखबरियां लेकर आए और पाकिस्तान के मफाद में एक बेहतर दौरा साबित हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने ज़ुबान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।